दृष्टा और दृश्य से रंगा हुआ चित्त सारे अर्थों वाला होता है। अन्वयार्थ, दृष्टा और दृश्य से रंगा हुआ चित्त सारे अर्थों वाला होता है। व्याख्या। पहला, चित्त गुणों का प्रथम सात्विक विषम परिणाम प्रसव धर्मी, परिणामी और अचेतन है। यह उसका अपना ग्रहण स्वरूप है। दूसरा, पुरुष से प्रतिबिंबित होकर चित्त चेतन अर्थात ज्ञान वाला प्रतीत होता है। यह उसका दृष्टा से उपरक्त हुआ ग्रहीता स्वरूप है। इसी से ही चित्त को चेतन और उससे अन्य किसी पुरुष के न होने की भ्रांति होती है। तीसरा, बाह्य विषयों से प्रतिबिंबित होकर चित्त उन जैसा भासने लगता है। यह उसका दृश्य उपरक्त ग्राह्य स्वरूप है। इसी से यह भ्रांति होती है कि चित्त से अतिरिक्त कोई बाह्य विषय और बाह्य जगत नहीं है। वास्तव में चित्त, बाह्य जगत और वस्तुएं और पुरुष तीनों अलग-अलग हैं और अपनी अलग-अलग सत्ता रखते हैं। चित्त केवल दृश्य से ही उपरक्त नहीं होता है, किंतु अपनी वृत्ति द्वारा विषयी पुरुष भी उसके साथ संबंध वाला है। इसी से घटम अहम जानामि, यह जो प्रत्यक्ष रूप ज्ञान है, वह विषय और विषयी इन दोनों का उपस्थापक होता है। केवल दृश्य अर्थ का ही उपस्थापक नहीं होता है। इस प्रकार चित्त अचेतन विषय रूप होते हुए भी चेतन और विषयी के सदृश होने से चेतना चेतन स्वरूप तथा विषय विषयी अर्थात दृश्य दृष्टा रूप से भासता हुआ स्फटिक मणि के सदृश अनेक रूप वाला है। जिस प्रकार एक स्फटिक मणि के पास एक नीला पुष्प और एक लाल पुष्प रख दे तो वह बिल्लौर ही नीले फूल और लाल फूल के प्रतिबिंब से और तीसरे अपने निज रूप से तीन रूप वाला प्रतीत होता है। इसी प्रकार एक ही चित्त विषय और पुरुष के प्रतिबिंब से और तीसरे अपने रूप से ग्राह्य, ग्रहीता और ग्रहण स्वरूप वाला होकर तीन रूप वाला हो जाता है। सिनेमा के साधारण श्वेत रंग की चादर के सदृश चित्त का अपना ग्रहणाकार रूप है। विद्युत से प्रकाशित चादर के समान उसका आत्मा से प्रकाशित दृष्ट उपरक्त रूप है और चित्रों से युक्त चादर जैसा विषय सहित चित्त का ग्राह्यकार दृश्य उपरक्त रूप है। इस प्रकार चित्त सर्वार्थ है। चित्त की इस सर्वार्थता के ही कारण किन्हीं अभ्यासियों को चित्त को पुरुषों के प्रतिबिंब से भासते हुए उसके ग्रहित्राकार स्वरूप को देखकर यह भ्रांति उत्पन्न होती है कि चित्त के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष नहीं है तथा उसके दृश्य के प्रतिबिंब से भासते हुए ग्राह्यकार स्वरूप को देखकर किसी को यह भ्रम होता है कि चित्त से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। उनका यह भ्रम समाधि द्वारा आत्मा के साक्षात्कार से दूर हो सकता है, अर्थात समाधि काल में जो सविकल्प प्रज्ञा होती है, उस प्रज्ञा में प्रतिबिंबित अर्थ भिन्न है और जिसमें विषय का प्रतिबिंब पड़ता है, वह प्रज्ञा भिन्न है तथा प्रतिबिंबित पदार्थ युक्त प्रज्ञा को अवधारण करने वाला जो पुरुष है, वह भिन्न है। चित्त ही सब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रहीता, ग्रहण और ग्राह्य सब भिन्न-भिन्न हैं, एक नहीं है। भोज वृत्ति का भाषानुवाद। इस प्रकार पुरुष से जाना हुआ चित्त सब वस्तुओं के ग्रहण करने की शक्ति के कारण सब व्यवहारों के निर्वाह योग्य होगा। दृष्टा पुरुष है, उसके साथ चित्त भी चेतन जैसा हो जाता है और जब दृश्य विषयों के साथ संबंध करता है, अर्थात विषयाकार रूपी परिणाम को प्राप्त होता है, तब वही चित्त सब वस्तुओं को ग्रहण करने की शक्ति से संपन्न होता है। जैसे निर्मल स्फटिक, दर्पण आदि ही प्रतिबिंब को ग्रहण करने में समर्थ होता है, वैसे रजोगुण और तमोगुण से अनाक्रांत शुद्ध चित्त सत्व ही चेतन प्रतिबिंब ग्रहण करने में समर्थ होता है। रज और तम दोनों अशुद्ध होने के कारण प्रतिबिंब ग्रहण करने में असमर्थ हैं। वह चित्त रज और तम को दबाता हुआ सत्व प्रधान बनकर स्थिर दीपक की शिखा के आकार सा चेतन प्रतिबिंब ग्रहण करने की शक्ति के कारण सदा एक रूप से परिणत होता हुआ मोक्ष तक रहता है। जैसे चुंबक के निकट होने पर लोहे का चलना प्रकट होता है, ऐसे ही चैतन्य रूप पुरुष के निकट सत्व का अभिव्यंग्य चैतन्य प्रकट हो जाता है।
इसी से इस शास्त्र में 2 प्रकार की चिच्छक्ति मानी जाती है, एक नित्योदिता, द्वितीय अभिव्यंग्य नित्योदिता। चेतन शक्ति पुरुष है, उसी की निकटता से प्रकाशनीय है चैतन्य, जिसका ऐसा सत्व प्रकटित होता है, वही अभिव्यंग्य चिच्छक्ति है। वह अत्यंत समीप होने से पुरुष का भोग्य है, अर्थात नित्योदित कूटस्थ चिच्छक्ति का सुखादि की समानता रूप को प्राप्त हुई चित्त प्रतिबिंब रूप चिच्छक्ति भोग है। वही सत्व शांत ब्रह्मवादी सांख्यों से परमात्मा द्वारा अधिष्ठे, अर्थात कर्मानुकूल सुख दुख का भोक्ता कहा जाता है। तीनों गुणों वाले सुख दुख आदि रूप, जो कि बिना किसी विशेषता के किसी गुण के प्रधान होने से प्रति क्षण परिणत होते रहते हैं, वे कर्मानुसारी शुद्ध सत्व में अपने आकार को समर्पण करने से ज्ञेय बन जाते हैं, जिसमें चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है, जिसका विशिष्ट आकार विषयों के आकार को ग्रहण करने से बनता है, और जो वस्तुतः चेतन न होने पर भी चित्त प्रतिबिंब के बल से चेतन सा प्रतीत होता है, वह पहला चित्त सत्व ही सुख दुख रूप भोग का अनुभव करता है। वही भोग पुरुष के भी अत्यंत निकट होने से, भेद ज्ञान न होने से अभोक्ता पुरुष का भी भोग कहा जाता है। इसी अभिप्राय से विंध्यवासी ने कहा है कि चित्त सत्व का दुख आदि ही पुरुष का दुख आदि है, और अन्यत्र भी लिखा है कि बिंब के रहते हुए प्रतिबिंब छाया के सदृश छाया का प्रकट होना प्रतिबिंब शब्द से कहा जाता है। वैसे भी चित्त सत्व में भी पुरुष के प्रतिबिंब के तुल्य चैतन्य का प्रकट होना प्रति संक्रांति शब्द का अर्थ है। 2 प्रकार का भोग है, एक चिद वासंता रूप और दूसरा परिणाम लक्षण। प्रतिबिंब चिच्छक्ति रूप पुरुष का चिदावसांता रूप भोग है, और प्रतिबिंबित हुआ है चैतन्य, जिसमें ऐसी सुख आदि आकार से परिणत होने वाली बुद्धि का परिणाम लक्षण भोग है। शंका यह है कि जिसका परिणाम नियत अर्थात परिच्छिन्न हो, ऐसी निर्मल वस्तु का निर्मल वस्तु में प्रतिबिंब पड़ता है, जैसे मुख का शीशे में। परंतु अत्यंत निर्मल पुरुष की अपेक्षा जो अशुद्ध सत्व है, उसमें अत्यंत निर्मल, व्यापक, अपरिणामी पुरुष का प्रतिबिंब कैसे पड़ता है? उत्तर यह है कि प्रतिबिंब के स्वरूप को न जानकर शंकाकार ने कहा है, क्योंकि सत्व में प्रकाशनीय चैतन्य शक्ति का पुरुष की निकटता से प्रकटित हो जाना ही प्रतिबिंब है, और पुरुष में जैसी चेतन शक्ति है, उसी की छाया भी इसमें प्रकट होती है। यह कहना कि अत्यंत निर्मल पुरुष अशुद्ध सत्व में कैसे प्रतिबिंबित होता है, यह भी व्यभिचरित है। अर्थात अत्यंत शुद्ध वस्तु का अपने से अशुद्ध वस्तु में प्रतिबिंब पड़ता है, जैसे निर्मलता से निकृष्ट जल आदि में अत्यंत निर्मल सूर्य आदि प्रतिबिंबित हुए मालूम होते हैं। यह कहना कि व्यापक का प्रतिबिंब नहीं होता, ठीक नहीं है, क्योंकि व्यापक आकाश का शीशे में प्रतिबिंब मालूम होता है। द्वितीय शंका यह है कि सत्व गुण के परिणाम रूप बुद्धि सत्व में पुरुष की निकटता से प्रकाशित चिच्छक्ति का जो ब्रह्म वस्तुओं के संबंध होने पर भोग है, वह पुरुष का भोग है। क्योंकि यदि प्रकृति परिणाम रहित है, तो चित्त सत्व कैसे हो सकता है? और यदि प्रकृति में परिणाम होता है, तो वह परिणाम उसका क्यों होता है? यह कहना कि पुरुषार्थ कर्तव्यता को अर्थात पुरुष को सुख दुख आदि देने के लिए प्रकृति का परिणाम होता है, ठीक नहीं, क्योंकि पुरुषार्थ मुझे करना चाहिए, इस प्रकार की इच्छा को पुरुषार्थ कर्तव्यता कहते हैं। प्रकृति जड़ है, उसमें ऐसी इच्छा पहले कहाँ से आई? यदि वैसी इच्छा है, तो प्रकृति को जड़ क्यों कहा जाता है? प्रकृति में अनुलोम और प्रतिलोम 2 प्रकार के स्वाभाविक परिणाम होते हैं, वे ही परिणाम पुरुषार्थ कर्तव्यता कहलाते हैं। वह परिणाम रूप शक्ति जड़ प्रकृति में भी स्वाभाविक है। इस प्रकृति का बहिर्मुख रूप से महत आदि से लेकर पंच महाभूत पर्यंत अनुलोम परिणाम होता है, फिर अपने-अपने कारण में प्रवेश द्वारा अस्मिता तक प्रतिलोम परिणाम होता है। इस तरह
जब पुरुष के भोगों की समाप्ति हो जाने से प्रकृति की स्वाभाविक उक्त दोनों शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, तब मुक्त पुरुष के प्रति प्रकृति कृतार्थ हुई फिर परिणाम को नहीं आरंभ करती। शंका: यदि ऐसी स्वाभाविक शक्ति प्रकृति में है, तो मुमुक्षु पुरुष मोक्ष के लिए क्यों प्रयत्न करता है? यदि मोक्ष इष्ट न हो, तो मोक्ष का उपदेशक शास्त्र व्यर्थ ही हो जाए, फिर पुरुष क्यों यत्न करता है? उत्तर: प्रकृति और पुरुष का भोग्य भोक्ता रूप संबंध अनादि से है। उसके रहते हुए प्रकटित हुआ है चैतन्य, जिसमें ऐसी प्रकृति को कर्तृत्वाभिमान, इस प्रकार का अभिमान होता है। उस अभिमान से दुख का अनुभव होता है। दुख के अनुभव होने से यह चाहता है कि मुझे यह अत्यंत दुख निवृत्ति कैसे हो। तो दुख निवृत्ति के उपाय के उपदेशक शास्त्र की अपेक्षा प्रकृति को होती है। दुख निवृत्ति का इच्छुक कर्माधिकारी अंतःकरण शास्त्रोपदेश का विषय है। वही अधिकारी मोक्ष के लिए यत्न करता हुआ ऐसे शास्त्रोपदेश रूपी कारण की अपेक्षा से मोक्ष रूप फल को प्राप्त होता है। सब कार्य अपनी सामग्री को प्राप्त होने पर ही स्वरूप को लाभ करते हैं। प्रकृति के प्रतिलोम परिमाण द्वारा उत्पन्न मोक्ष रूप कार्य की ऐसी ही सामग्री शास्त्र आदि प्रमाणों से निश्चित है। द्वितीय प्रकार से उत्पादन नहीं हो सकता, तो शास्त्रोपदिष्ट यम, नियम, विवेक, ज्ञान आदि रूप सामग्री के बिना मोक्ष कैसे हो सकता है? इससे सिद्ध हुआ कि विषयों के आकार को ग्रहण करने वाला और प्रकट हुआ है चैतन्य बिंब, जिसमें ऐसे अंतःकरण विषयों का निश्चय करके सब व्यवहार को चलाता है। इस प्रकार के कथन से ऐसे ही चित्त को मानते हुए और जगत स्वसंवेदन चित्ती मात्र है, अर्थात अपने स्वरूप से ही प्रकाश है, जिसका ऐसा केवल चित्त ही जगत है।